एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता था। परिवार में सिर्फ एक ही संतान थी। पिता अपने बेटे के अत्यधिक गुस्सा होने की आदत से परेशान रहते थे। कई डॉक्टर को दिखाने के पश्चात भी लड़के के गुस्से का समाधान नहीं हो पा रहा था। पिताजी जी परेशान थे कि जब तक घर पर है तब तक तो ठीक है, अगर ये बाहर लोगों के बीच गया तो कैसे अपने गुस्से को काबू में करेगा, और अगर ये ऐसा न कर पाया तो नौकरी या व्यापार में इसका गुस्सा बाधक बनेगा। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पिताजी ने बेटे के गुस्से का एक समाधान निकाला। पिताजी ने अगली सुबह लड़के को कीलों से भरा एक बैग दिया। लड़का हैरान था कि इतनी सारी कीलों का वह क्या करेगा। पिताजी ने बैग देते हुए कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इन कीलों को निकालना और बड़े ही ध्यान से घर के चारों तरफ ठोकते हुए फेंसिंग करना। याद रहे, बड़े धैर्य के साथ तुम्हें ये करना है। लड़का मान गया। लड़के को जब पहले दिन गुस्सा आया उसने 36 कीलें ठोकीं। इस तरह दिन प्रतिदिन कीलों की संख्या घटती गई। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक दिन में सिर्फ एक कील ठोकी। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने गुस्सा करना कम कर दिया है। उसने जिस धैर्य के साथ कीलें ठोकीं उसने उसके गुस्से को कम कर दिया था। अब पिताजी ने लड़के को पास बुलाया और कहा, अब तुम्हें उस फेंसिंग की हुई कीलों को वापस निकालना है। याद रहे कि कोई भी कील टेढ़ी या मुड़ी हुई न निकले। बड़ी सावधानी से निकालना। लड़के ने ऐसा ही किया। पहले दिन उसने 30 कीलें निकालीं। उसे ध्यान रखना था कि कील मुड़े नहीं, इसलिए वह बड़ी सावधानी और धैर्य के साथ निकाल रहा था। वक्त गुजरने के साथ प्रत्येक दिन कीलों की संख्या घटती गई। अब वह सारी कीलें निकाल चुका था। लड़के को जरा भी गुस्सा नहीं आता था। उसे पता ही नहीं चला कि कब वह गुस्सा करना छोड़ चुका है। पिताजी लड़के का हाथ पकड़कर ले गए और उसे कहा, देखो, ये जो तुमने कीलें ठोकी और फिर इन्हें निकाला, इसके निशान नहीं गए। हालांकि तुमने हर चीज बड़े तरीके से की, परंतु फिर भी ये गड्ढे छोड़ गए। लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था। पिताजी ने आगे कहा, जब भी तुम गुस्सा करते हो मुंह से अपशब्द निकलते हैं। यद्यपि तुम माफी मांग लेते हो, परंतु वह अपमान जो तुमने गुस्से में किया है उसे मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। ये ठीक उस गड्ढे के समान है जो किलों के ठोकने और उन्हें निकालने से बनता है। लड़का पिताजी की सारी बात समझ चुका था। वह समझ चुका था कि गुस्से में किया गया अपमान सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, अपितु खुद के लिए भी हानिकारक है।